मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया है। मैं आज मैं इनको चैलेंज करता हूँ। साजिद रशीदी प्लीज मान जाइए आप। नहीं, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको बोलने दीजिए। आप इतनी देर से बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था। आप बोलिए। नहीं किया ना, मैंने कहाँ किया? इनको पहले हम आए थे क्रिश्चियन भूमि पे, ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं। मैंने चैलेंज करता हूँ, कहीं भी मेरे नाम से FIR हो, कहीं भी ऐसी कोई बात हो, मैं आज के बाद पब्लिक में नहीं आऊँगा। और अगर ये सच नहीं हुआ तो आज के बाद इनको पब्लिक में नहीं आना चाहिए। ये प्रॉमिस करें खुदा की कसम खा के। गूगल से हटवा दीजिए ना इसको। गूगल को लेके जाओ, तुम अपने घर लेके जाओ इसे। हटवा दीजिए ना इसको। आप कैसे बोल सकते हैं? केस कीजिए गूगल पे कि भाई ये क्यों FIR क्यों दिखा रहा है मेरे ऊपर। मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था। उनका कहना था कि ये याचिकाएं सुनने लायक ही नहीं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सर्वे होगा। अब आपका क्या कहना है? देखिए, 2-3 चीजें मुख्य रूप से इसमें समझ लेना चाहिए। सबसे पहले 1968 में एक समझौता हुआ था बैठकर, और समझौता होने के बाद सब कुछ साइन वगैरह आज भी वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। नंबर 1, 1991 में पॉलिसीज वर्शिप एक्ट बना, उसमें भी साफ तौर से कहा गया कि भाई अब जो 1947 में जिस तरह से मस्जिद, मंदिर, जो भी गुरुद्वारा, उसको छेड़ा नहीं जाएगा, उसको कुछ नहीं किया जाएगा। 2 चीज। तीसरी चीज ये है कि जब हम इसी जैसा एक केस, बाबरी मस्जिद का केस देखते हैं, तो बाबरी मस्जिद में 100 सालों से एक नारा दिया गया कि साहब बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई, और उसको इतना फैलाया गया कि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनी। लेकिन 2019 में जब कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट ने सबसे पहले ये साफ किया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, इसका हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इसमें देखिए, हम अपनी जीत इसलिए मानते हैं कि एक झूठ को कोर्ट ने नकारा है, फिर कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वो जगह दे दी मंदिर को। हमें कोई इस पर आपत्ति नहीं है, हम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये चीज बिल्कुल सामने आ गई, एक नया झूठ अब गढ़ा जा रहा है कि साहब शाही ईदगाह के नीचे श्री कृष्ण जन्मभूमि है। जैसे आपको याद होगा, हिंदू महासभा ने अभी 2-3 महीने पहले एक लेटर जारी किया और अमित शाह जी तक वो लेटर पहुंचाया कि साहब जामा मस्जिद दिल्ली की जो है उसके नीचे हमारी बहुत सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, वो तोड़वाया जाए, उसकी जांच की जाए। नहीं, अभी उसके बाद नया विवाद। इस पर आपका क्या कहना है? जो सर्वे है उस पर आप सहमत है? नहीं है उस पर आएंगे, अभी बहुत लंबी बातचीत है। जब तक हम सारे परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करेंगे, ये बेचारे बच्चे जो बैठे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, मौलाना साजिद रशीदी, बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करनी है। मैं एक कमेंट ले रहा हूं, उसके बाद आपको बहुत बात करने का मौका दूंगा। देखिए, सर्वे जहां तक है, अगर कोर्ट फैसला करेगा तो सर्वे हो, ठीक है, कौन मना करता है उसको? ठीक है, उस पर कोई वाद विवाद होना नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट के फैसले पर किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जहां तक आस्था की बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा और मैं बार बार कहता आया हूं, देखिए, मोदी जी दुबई गए, दुबई वालों ने मंदिर बना के दिया, मुस्लिम हुकूमत है ना वहां पर, दुबई वालों ने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने मंदिर बना के दिया, जगह दी और पैसा दिया, लगाया सब कुछ। आपने दुबई का उदाहरण दिया, मौलाना साजिद रशीदी ऐसे नहीं, उनकी बात नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो बोलूंगा, वो मत बोलिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब आपने कहा कि हम दुबई में मुसलमानों ने मस्जिद के लिए जमीन दी, मंदिर बनाकर दिया, तो भारत में क्या दिक्कत है? इनको दिक्कत है ना, हमें तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत इनको है, यही कोर्ट गए हैं। सुनिए बात, दूसरी बात, नहीं ठाकुर साहब सुनिए, आपको दिक्कत नहीं है? आपको दिक्कत नहीं है? हमें दिक्कत, तो आप रेडी हैं देने के लिए? आप रेडी हैं देने के लिए? अरे कोर्ट से लेना, कोर्ट की बात तो बाद में। 1992 की तरह अगर तोड़ना चाहते तोड़ ले, फिर तो आप दाएं बाएं जा रहे हैं। 1992 की तरह अगर तोड़ना चाहते तोड़ ले, जिसको कोर्ट ने कहा है कि इलीगल मस्जिद तोड़ी गई। नहीं, आप तो कह रहे हैं हमें दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि 92 में बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया, और यह भी कहा कि जिन लोगों ने तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 1949 में जो मूर्ति रखी गई वो भी गलत तरीके से रखी, ये भी कोर्ट ने कहा। सारे काम तो गलत आप कर रहे हो, विलेम हमें दे रहे हो, ये कौन सी बात बताइए? दादागिरी तो आपकी चल रही है। देवकिंदन जी बताइए, आप हिंदू के नाम पर 80% के नाम पर जिस तरह मुसलमानों का दमन कर रहे हैं और कह रहे हैं आक्रांताओं ने ऐसा कर दिया। अभी बहुत अच्छी बात कही मेहरुद्दीन अंग्रेज ने, आक्रांताओं ने ऐसा किया, कई सौ साल पहले किया, मैं तो उस वक्त नहीं था। आज मेरी मस्जिद मेरे सामने क्यों तोड़ रहे हो भाई, और जबरदस्ती तोड़ रहे हो? 1992 में तोड़ दी। हाँ जी, राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जी, ये बहुत ही बड़ा हरामी है ये। 100 हरामी 1000 हरामी मरे होंगे तो एक ये हरामी पैदा हुआ होगा। मतलब हिस्ट्री की नॉलेज नहीं, कख की नॉलेज नहीं, हिस्ट्री पढ़ी नहीं। आक्रांताओं ने तोड़ा था तो भैया अब मेरे सामने मेरी मस्जिद क्यों तोड़ रहे हो? मतलब ये है कि भैया जो वंस इज़ ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। एक बार किसी जगह को हम भगवान की मूर्ति स्थापित कर दें तो वो जगह भगवान
की हो जाती है और उसी से बिलोंग करती है, उसको कोई ना गवर्नमेंट ले सकती है ना कोई कुछ ले सकता है। असल में तो इसकी जली पड़ी है, ये जो इधर 3 ये नमूने बैठे हैं बापूजी के बंदर, बुरा बोलो बुरा सुनो और बुरा करो वाले, असल में इनकी जली पड़ी है। ये सबूत मांग रहे हैं, इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, इनको बस एक ही चीज़ कह रही है कि जी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अबे कौन सा जुल्म हो रहा है, तुम्हारे को 2-3 चीज़ें बोली हुई हैं वो दे दो तुम और फिर ख़त्म है बात सारी। आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं। आज आप काशी और विश्वनाथ की बात कर रहे हैं, जवाब दीजिए। आप ईमानदारी से अगर अपने दिल पर हाथ रखकर बात करें, जवाब दे देते हैं। आजादी के बाद आज 70 साल हो गए, 70 सालों से देवकीनंदन ठाकुर, आपकी उम्र भी कम से कम 40 तो हो गई होगी, आपने केस आज क्यों डाला है ये? बताइए देवकीनंदन जी, बताइए। आपको बता क्योंकि दें, आपके सुन ऊपर लीजिए, बहुत आप सारे नहीं, केसेस हैं, मौलाना साजिद रशीदी, एक मिनट। आपके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। मेरे ऊपर सरकार से उन केसेस से बचने के लिए आपने पाला बदल लिया। आप पर्सनल हो गया, बीजेपी की पर्सनल हो गया। एक मिनट, मौलाना साजिद रशीदी, आप सुन लीजिए। आपने मौलाना साजिद रशीदी, आप दूसरे को सुनेंगे, आप केवल खुद ही बोलते रहेंगे। फेवर में आ जाए और जो केस है उन पर कोई कार्रवाई चलिए ठीक है, आप सुन तो लीजिए। देखिए, ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं। पर्सनल नहीं है, मेरी ये बात- गूगल में है, मेरी बात सुनिए। पब्लिक डोमेन में मौजूद है। मेरी बात सुनिए। भाई साहब, मैं ऐसी बात नहीं करता जो मेरे मन में हो। अच्छा मेरी बात अरे भैया, आप दस्तावेज लेकर आइएगा तब बोलिएगा, किसी कंपनी का नाम ना लीजिए। कंपनी का नाम नहीं, एक मिनट रुकिए। गूगल कंपनी में और क्या है, गूगल, और क्या है, उसके बगैर तो आप जी नहीं सकते। और क्या है मौलाना साजिद रशीदी? जी नहीं सकते। एक मिनट रुकिए। आपकी सुबह शाम देखिए, रात देखिए। दिन सब गूगल के सारे चलते हैं। अरे नहीं, प्लीज आप डोंट मेरे टेक एनी गूगल कंपनीज नेम। मामूली कंपनी, आप सर्च इंजन बोलिए ना, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं साजिद रशीदी? जब आप ऐसी बात करते हैं ना, तो फिर आप लोगों की जो इमेज पोर्ट्रे होती है युवाओं के बीच, देखिए। उसके जिम्मेदार आप ही हैं। देखिए, आप दूसरे को बोलने दीजिए। ये बिल्कुल साफ है। गूगल कर लीजिए आप, देवकीनंदन ठाकुर फिर आप नाम ले रहे हैं। केस हैं, आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप रुकिए नहीं, अभी ऑडियंस से कोई बहस नहीं करेगा। एक मिनट, मौलाना साजिद रशीदी, आप मुझसे बात करने आए, पब्लिक से बात करने आए। मैं अपने हाथ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। ऐसे कहेंगे ना मौलाना साजिद रशीदी? छेड़छाड़ तक के केस हैं, मैं नहीं जानता। रुकिए, मैं नहीं जानता कि अब मौलाना साजिद रशीदी, अगर आप मुझे बोलेंगे नहीं बोलने का मौका नहीं देंगे, नहीं, अगर आप दूसरे गेस्ट को बोलने का मौका नहीं देंगे तो फिर मैं आपसे सही से, आपको बुरा लगेगा जो मैं बोलूंगा। कह रहा हूं कि मैं नहीं आपको बुरा मानता लगेगा कि सर। सच सर है। होल्ड ऑन, लेकिन है। नो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर यहाँ गेस्ट पैनल में आए हैं तो आप दूसरे गेस्ट को बोलने का मौका दीजिए। आपको बोलने का मौका मैं दे रहा हूँ, हर बार आप यही कहते हैं। रुकिए, तो आप मुझे नहीं बोलने देंगे? दूसरे केस बोलेंगे प्लीज। नहीं प्लीज रुकिए। मौलाना साजिद रशीदी, अजीब बात आप कर रहे हैं, आप दूसरे को बोलने नहीं दे रहे। भाई साहब, कोर्ट नहीं भाई साहब, आप रुकिए। भाई साहब, आप मेरी मानिए। तय ना कर दे मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी, आपके साथ 6 लोग बैठे हैं, आपके साथ 6 लोग बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, आप बोलते जा रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं जा रही है वहां पर। इस बात को तो मानेंगे आप। मौलाना साजिद रशीदी, यार पब्लिक डोमेन में होती है, आपको सर आप मत सुनिए इनकी बात। अब अगर ये नहीं सुनेंगे मेरी बात तो आप इनकी बात मत सुनिए। कोई नहीं सुनेगा इनकी बात जब तक ये मेरी बात सुनोगे नहीं ना। आप बोलिए, क्योंकि मैं अच्छी बात कर रहा हूँ। आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया है। मैं आज नहीं किया। मैं इनको चैलेंज करता हूँ। साजिद रशीदी प्लीज मान जाइए आप। नहीं, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा करें ना। हूँ, उनको बोलने दीजिए। आप इतनी देर से बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था। आप मैंने बोलिए। नहीं किया ना, मैंने कहाँ किया? इनको पहले हम आए थे क्रिश्चियन भूमि पे, ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं। मैंने चैलेंज करता हूँ, कहीं भी मेरे नाम से FIR हो, कहीं भी ऐसी कोई बात हो, मैं आज के बाद पब्लिक में नहीं आऊँगा। और अगर ये सच नहीं हुआ तो आज के बाद इनको पब्लिक में नहीं आना चाहिए। ये प्रॉमिस करें खुदा की कसम खा के। गूगल से हटवा दीजिए ना इसको। गूगल को लेके जाओ, तुम अपने घर लेके जाओ उसे। हटवा दीजिए ना इसको। आप कैसे बोल सकते आप हैं ऐसे? केस कीजिए गूगल पे कि भाई ये क्यों FIR क्यों दिखा रहा है मेरे ऊपर। मैंने नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, आप हटवा दीजिए आप गूगल से, केस कीजिए गूगल के ऊपर। आपकी छवि खराब हो रही है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आप गूगल, आप अपनी छवि को सुधारने के लिए गूगल पे केस कीजिए। सर हम गूगल पे बात नहीं करने आए। मौलाना साजिद रशीदी रुकिए, मैं आप बात करिए। आप इधर पे देख के बोलिए सर, आप सामने कैमरे पे देख के बोलिए। मुझे कष्ट है, ऐसे मौलानाओं की वजह से मुस्लिम धर्म जो है बदनाम होता है। सही। लेडीज आई थी, क्या नाम है उसका, सुमेरा खान, हाँ क्या नाम है वो? नहीं, हमारी कलीग है वो। नहीं, वो दूसरी जो लेडीज आई थी, आप ही के एक चैनल पे आई थी, जिन्होंने इनको लताड़ा था बहुत ढंग से। आप फैसला बताइए कि अरे आप दूसरे को बोलने तो दीजिए। ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, आप रुकिए। फैसला नहीं आया, आप जवाब दीजिए सर। अभी तक की जो बात हो रही है, कल का जो निर्णय आया है, हाँ। उस निर्णय पे यहाँ चर्चा हो रही है। हाँ। उस निर्णय पे ये बात हो रही मेरे है। सवाल का जवाब। अरे रुकिए, आप उनको बोलने दीजिए। अरे बोलने दीजिए ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा साजिद रशीदी साहब, प्लीज मुझे अपनी आवाज ऊंचे करने मत दीजिए। आप हर आदमी को नहीं बोलने दे रहे, ऐसा नहीं होगा। तो आपका जब टर्न आएगा तब आप बोलिएगा। मैं आया हूँ, आप बुलाया इसलिए ताकि आप जब मैं बोलूँ तब बोले, ऐसा नहीं कि हर जगह बोले। प्लीज आप भी, मैं बोलता हूँ कि आप मेरे गजब कर रहे हैं। समय दिया जाएगा और आप बोलिएगा। आपके बगल में भी लोग बैठे हैं, वो चुप हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? उनको भी समय देगा तब तो समय पे बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब आप है? अपने समय पे बोलिएगा। कृष्ण जन्मभूमि स्थान में कृष्ण जाइए। जन्मभूमि थी, कृष्ण जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि ही रहेगी। हाँ तो भाई लोगों, वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। यार बहुत बड़ा हरामी है ये। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वंस इज़ अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल, ये तो बात है। कृष्ण जन्मभूमि थी, कृष्ण जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि रहेगी। और अब तो आजकल तो होस्ट ही इसकी ले रहे हैं जी। देखो कैसे ले रहे हैं
होस्ट कह रहा चुप हो जा साले सुअर, बस गाली देने की कसर थी, वरना तो जो एंकर थे वो गाली भी दे देते 2-4 साथ में। कहते चुप हो जा भाई, तू अपनी बारी पे बोल, चुप चुप, ऐसे लताड़ रहे थे इसको। मतलब इसके साले की रोज़ इतनी बेइज्जती होती है टीवी चैनल पे, लाइव टीवी पे बैठ के। मतलब पूरे इसको 80 करोड़ लोग जानते होंगे, इसने बोला है कि मुझे 80 करोड़ लोग जानते हैं। हाँ बिल्कुल जानते होंगे, नो डाउट, क्योंकि भाई तेरी रोज़ बेइज्जती होती है, लोग देख के हैरान होते हैं कि भाई ये रोज़ बेइज्जती होती है, रोज़ शाम को नोएडा के किसी स्टूडियो में बैठा होता है, फिर से बेइज्जती हो रही होती है। इसको ये नहीं समझ आती कि इसको जो न्यूज़ चैनल है मज़े लेने के लिए बुलाते हैं कि इसके मज़े लो, असल में तो अंदर से जली पड़ी है, क्योंकि कोर्ट ने फैसला जो अब आना है इनके तो खिलाफ आना ही आना है। और ये बहुत बड़ा सूतिया और हरामी है मतलब उसको कह रहे तेरे ऊपर केस चल रहे हैं, गूगल के बगैर कोई रह नहीं सकता। भाई यार लॉजिक देखो इसके यार, साले अनपढ़ है, हिस्ट्री पता नहीं कुछ, और बस बकवास करनी है हर समय इसमें नेशनल टीवी पे बैठ के। तो इसको तो रोज़ बुला के इसकी पिछवाड़ा लाल किया जाता है, बहुत मज़ा आता है देख के इसके वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।